जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जाते हैं और गुरु जी संगत के सत्संग चैनल पर आपको शिव पुराण सुनाई जा रही है संगत जी। प्लीज़ जाकर शिव पुराण सुनिए। अध्याय है और पार्ट वाइज़, एपिसोड वाइज़ मैं सुना रही हूँ संगत जी। आप जाकर ज़रूर सुनें। गुरु जी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सारी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले का शुक्राना है। मैंने अभी जोत जगाई है गुरु जी की। गुरु जी के मंदिर में ही बैठ के गुरु जी के सामने गुरु जी मेरे सामने ही हैं विराजमान और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी बहुत दिन हो गए हैं मैं शुक्राना सत्संग करने का टाइम नहीं मिला। तो घर के हालात मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि ठीक नहीं है। तो मेरी बेटी से मैं मतलब बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं अपना सारा काम जो करना होता है वो कर रही हूँ। खाना-वाना बना के सब दे रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं कर रही मतलब वो कुछ बोलती है, कुछ पूछती है तो मैं बोलती हूँ, है ना? तो संगत जी सब ठीक ही चल रहा है। अ, मतलब गुरु जी की कृपा है और गुरु जी का मतलब शुक्राना आज फ्राइडे है, शुक्रवार शुक्राने का दिन है। आज शुक्राना तो बनता ही है। अभी घर में इस समय कोई नहीं है। तो संगत जी अम, शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज जो बुलवाएँगे वही बोलूँगी संगत जी। तो मन बहुत शांत हो गया है क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं। इतने सुंदर-सुंदर मैसेज और ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिली हैं संगत जी। गुरु जी महाराज ने मुझे कह रहे हैं कि तुम किसी लड़ाई का हिस्सा मत बनना और हमारा सच का साथ देना और संगत जी आज सुबह ही मतलब आज बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला सीन बन गया। मेरे अंकल मेरे दोते को उठा रहे थे जो कि वो हमारे साथ ही सोता है तो उसे उठा रहे थे वो नहीं उठ रहा था। पता नहीं क्या हुआ अंकल जी को एकदम से भड़क गए मतलब उसको गालियाँ देने लगे, चिल्लाने लगे और मतलब इतना गुस्सा आ गया उनको। संगत जी पता नहीं क्या-क्या बोलने लग गए और मैंने उन्हें मना किया। मेरी बिटिया आ गई, मेरी बिटिया के साथ भी झगड़ने लग गए और उसको भी उल्टा-सीधा बोलने लग गए संगत जी। तो संगत जी वो नाइट शिफ्ट करके आई थी, तो सो रही थी, उसकी रूम में गए और लात मार के दरवाज़ा खोला, ब्लैंकेट हटा दिया और बोलने लग पड़े और संगत जी अ, अच्छा नहीं हुआ आज। अ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। संगत जी क्या करें? मतलब समझ नहीं आ रहा है गुरुजी महाराज जी की जो इच्छा, जो गुरुजी महाराज करते हैं उसमें ही कोई भलाई होती है। अम, संगत जी गुरु मतलब आज बहुत गुस्से में हैं। तो संगत जी फिर 12 साढ़े 12 के करीब जब उठ के आई तो खाना-वाना खा के मैंने भिंडी बोला तो भिंडी मैंने बना दी और गुरुजी महाराज जी को भोग लगाया, तो उनको दिया, तो वो प्रसाद खा के उनका मन शांत हुआ। वो थोड़े नहाए-धोए और ऑफ़िस चले गए
फिर अभी तक नहीं आए, आने वाले हैं, किसी भी टाइम आ जाएँगे। तो संगत जी और आज ही बिटिया की बेटी का बर्थडे है, तो संगत जी वो सब भी उदास हो गए। फिर भी मेरे मेरा मन नहीं माना, क्योंकि नाश्ता वग़ैरह पूछा, तो उन्होंने नहीं किया और मेरे दोती ने किया नाश्ता। तो मैंने उसको बोला कि बेटा गुरुजी को भोग लगाना है, कुछ बेटे का आज आपका बर्थडे है, आज आपने गुरुजी को कुछ भी मिठाई नहीं खिलाई है, तो आप जो आपको पसंद है वो मिठाई ले आओ और गुरुजी को भोग लगाओ। सब में बाँटो, सब में घर में बाँटो। तो संगत जी फिर वो नहा धो के गई और गुरुजी के लिए अ, वहाँ बूंदी के ऑरेंज वाले जो लड्डू लड्डू लेके आई, भोग लगाया और मैंने गुरुजी से कहा कि मत्था टेको, उसने माथा टेका गुरुजी के आगे। और मैंने तो सुबह ही अरदास करी थी संगत जी, पूजा करी तो संगत जी गुरुजी महाराज जी की जो इच्छा है और जो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो गुरुजी महाराज जी साथ रहें, शुक्राना है उनका, जैसे रखें बस वो साथ रखें। मैंने तो बस अपनी ज़िंदगी की बागडोर गुरुजी के हाथों सौंपी हुई है, जो करेंगे वो करेंगे, जैसा भी करेंगे परमात्मा बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उनकी रज़ा में राज़ी रहूँ और बिल्कुल भी ना डोलूँ, बिल्कुल भी नहीं डोलूँ। अपना मेरा विश्वास अडिग हो जाए, मेरा और ज़्यादा हो जाए कि मुझे कुछ भी फ़र्क ना पड़े। सच में संगत जी, मान, अपमान, यश किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है गुरुजी महाराज इतना सब्र बख्श दिया है संगत जी कि अब मन में ना कोई भाव नहीं आ रहा है गुरुजी महाराज कहते हैं, "तू बस सिर्फ़ अपना कर्म कर।" तो संगत जी मैं सिर्फ अपना कर्म ही कर रही हूँ। कोई कुछ बोल रहा है, मेरे हस्बैंड बीच में कुछ बोलते हैं मुझे, आज सुबह भी मुझे गाली दे रहे थे, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं सुखमनी साहिब लगा के सुन रही हूँ संगत जी, सुखमनी साहिब का पाठ चल रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मुझे ऐसी ही सद्बुद्धि बख्शें कि मुझे कुछ भी फ़र्क ना पड़े। मैं अपने कर्म करती जाऊँ और मैं अपनी मेरा नित नियम कभी ना टूटे, कभी छूटने मत देना गुरुजी महाराज। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। अमृत वेला, चाहे जैसा भी माहौल हो लेकिन अमृत वेला मेरे गुरुजी महाराज हर रोज़ सुबह मुझे उठाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। लख लख बारी शुक्राना है और नित नियम मेरे पूरे करवाते हैं संगत जी और मैं बगैर रुके, बगैर थके सारे काम कर पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हर पल अंग संग साथ हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम मेरी बहुत प्यारी धी हैं, तुम कभी भी नहीं हारोगे और मैं तुझे हारने दूंगा भी नहीं। तो संगत जी ये बात ना बहुत सच है और मैं महसूस कर रही हूँ संगत जी कि मेरे घर के इतने सारे काम करती हूँ, कोई भी एक बंदा घर के काम में हाथ नहीं लगाता और मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप करती जाती हूँ संगत जी, करती जाती हूँ और मुझे कोई थकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो गुरुजी महाराज मुझे रेमेडी बताते हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि 5 कड़ी पत्ते और 1 तुलसी का पत्ता लेके चबाया कर सुबह और अच्छा होता है। तो संगत जी मैं वो भी ले रही हूँ और फिर गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि हल्दी वाला पानी पिया करो, हल्का गरम पानी और उसमें हल्दी डाल के। संगत जी वो भी लिया और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है कि जहाँ-जहाँ तकलीफ़ हो रही है तो संगत जी मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द था लेकिन अब इतना नहीं है, पहले से बहुत आराम है। तो मैं हर रोज़ जब मैं जोत जगाने आती हूँ संगत जी तिलक लगाने,
तो गुरुजी का जो पहले का चंदन तिलक मतलब लगा होता है संगत जी, मैं अपनी गर्दन में लगाती हूँ और लगाती हूँ संगत जी और नाभि में लगाती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज कह रहे हैं मैंने तेरा इतना बड़ा कष्ट जो कि लास्ट सत्संग में बताया था कि कैंसर जैसी कुछ बात बता रहे थे संगत जी गुरुजी महाराज, तो वो क्लियर हुआ कि आज ही मेरे को आजकल में ही मैंने सुना है कि संगत जी आजकल में मैंने सुना है कि जो सर्वाइकल का जो लेडीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो कैंसर वाला हो रहा है। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी को ही मालूम होगा, लेकिन उन्होंने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। मुझे ड्रीम दर्शन इस बीच इतने ज़्यादा हुए हैं संगत जी, इतने ज़्यादा दिए ना गुरुजी महाराज जी ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी कुछ याद रहता है और कुछ याद नहीं भी रहता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मुझे अभी जो आज मॉर्निंग मतलब जैसे जो हुआ, एक्चुअली क्या था कि 17 तारीख को सत्संग कराना था, तो जो बर्थडे था तो लेकिन वहीं घर में हिसाब-किताब कुछ ऐसा हो गया, सब लोग बोलने लग पड़े। मेरे हस्बैंड उसको मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहते थे, पार्टी करना चाहते थे और मेरी बिटिया कहती कि गुरुजी का सत्संग मतलब तो संगत जी कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कुछ भी कहें, जो भी कहें, जो सारे संसार को पता है कि वो महाशिव हैं संगत जी, साक्षात शिव हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ हैं वो। और मैं तो संगत जी उनको यही मानती हूँ। अब कोई क्या मानता है, क्या नहीं मानता है संगत जी, तो संगत जी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। जब हम अपने घर के लोगों को ही नहीं समझा सकते, तो बाहर के लोगों को तो क्या ही समझा पाएँगे। और समझाने का काम हमारा है ही नहीं संगत जी। समझाने का काम मतलब हमें तो खुद समझना है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ते पे गुरुजी के हम जा रहे हैं, तो वो साक्षात महाशिव का रास्ता है। और शिव स्वयं हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जा रहे हैं गुरुजी महाराज, तो आए ही कल्याण करने के लिए हैं संगत जी। सिर्फ उन्होंने अपना नाम बदला है, भेष बदला है, अपने आप को गुरु कहलाया है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन वो परमात्मा ही हैं। वो साक्षात शिव हैं, ये मैं कहती हूँ संगत जी, मेरा मन कहता है, मेरा मन मानता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मन मानता है कि नहीं मानता है, मैं मानती हूँ और किसी तरह की किसी भी बहस में नहीं पड़ती हूँ। किसी से नहीं बोलती कि तुम भी मानो, ऐसे करो। जब गुरुजी का टाइम हो, जो कि गुरुओं की कृपा किसी पे नहीं होती, बहुत भाग वाले होते हैं जिनको नसीब होते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का। धन भाग है मेरे जो गुरुजी मिले हैं संगत जी, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने अपनी भक्ति की जोत जगाई है मेरे अंदर। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी ये सब ऐसे चला है, तो गुरुजी महाराज जैसा कहेंगे, जैसे उनकी मर्ज़ी, मैं वैसे ही खुश हूँ और वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत पहले मैसेज भी दिया था कि तेरे को लोगों के चेहरे दिखाऊँगा। जो संगत जी वो चेहरे घर में ही हैं। वो गुरुजी महाराज दिखा देंगे कि कोई, गुरुजी महाराज बता रहे कोई अपना नहीं, सचमुच कोई अपना नहीं है संगत जी। हम जब तक तो सबके मन की करते रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं। जिस दिन हमने अपने मन की करी, तो उस दिन हम लोगों के लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। और शुरुआत तो संगत जी घर से ही होती है ना? तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, सही समय पे सही चीज़ें बताने का। गुरुजी महाराज कहते हैं, "तू किसी की मोहताज नहीं है, तो किसी से कोई उम्मीद नहीं करना।" तो गुरुजी महाराज जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है,
ये चीज़ मेरे अंदर से पूरी ख़त्म हो गई। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, मुझे दुःख है कि मैं आप मेरे सामने ही कहती हूँ, कोई खुशी है तो मैं आपको बताती हूँ। कुछ भी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भक्ति मिल गई, मेरे लिए वो बहुत कुछ है गुरूपा। और अब जीवन के इस मोड़ पे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, कुछ भी नहीं चाहिए आपके सिवा। सिर्फ़ आप और आपकी भक्ति। अपने चरणों की धूल बनाकर रखना मेरे गुरुजी महाराज। ये मेरी अरदास है आपसे। और कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं। और मैं अपने जैसे आप मेरे को आज्ञा करते हैं कि अपनी कर्म करती जा, तो गुरुजी महाराज मैं अपने कर्म कर रही हूँ और आप मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे अंग-संग साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, तभी मुझे इतना काम का हेडेक कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि आपसे काफ़ी आज से काफ़ी टाइम पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है और मैं सत्संग सुनते हुए, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनते हुए सारे काम कर रही हूँ। और गुरुजी इतने सुंदर भजन भी देते हैं, जब मेरे संगत जी खत्म हो जाते तो गुरुजी महाराज इतने प्यारे भजन और कहते हैं कि तेरी अरदास मुझ तक पहुँच गई है, तो ये सुन। और इतने प्यारे भजन हैं संगत जी, इतने सुंदर, मतलब मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना संगत जी। और सब काम कैसे, मतलब इवन वो काम सुबह का खत्म हुआ और दोपहर का शुरू हो जाता है संगत जी, कुछ भी नहीं पता चलता है। सिर्फ मैं 1 घंटे का लेती हूँ रेस्ट, 4 से 5 का। 4 बजे मैं थोड़ा लेटने जाती हूँ, बाकी 5 बजे उठ जाती हूँ, सोती नहीं हूँ, लेटी ही होती हूँ। तो आके कई बार फ़ोन देखती हूँ, तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। वो जिस तरह से रखें, मैं सदा उनकी रज़ा में राज़ी रहूँ और हमेशा उनका शुक्राना करती रहूँ। और हर पल वो मेरे अंग-संग साथ रहें और मुझे सद्बुद्धि बख्शते रहें गुरुजी महाराज। और कितने कष्ट काटे हैं संगत जी, उन्होंने बोला है तेरे अंदर एक भयानक बीमारी बन रही थी, जिसको मैंने काट दिया है, तो तू जल प्रसाद पिया कर। जल प्रसाद तो संगत जी मैं हर रोज़ ही पीती हूँ। और अब मैं अपने पास से भर के ही रखती हूँ, तो हर समय मैं जल प्रसाद ही पीती हूँ, गट खत्म होने लगता है तो उसमें और भर लेती हूँ। और जो गुरुजी महाराज आज्ञा करते हैं वो सब मैं लेती हूँ संगत जी। और संगत जी उससे मुझे काफ़ी, मतलब बहुत हद तक आराम है संगत जी। पहले तो सर एकदम नीचे करती तो मतलब बहुत भारी-भारी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हल्का-हल्का दर्द होता है तो मैं चंदन का टीका लगाती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज कहते तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहता हूँ तो तू वो कर। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी संध्या वेला शुरू करने से पहले मैंने मंत्र जाप लगाना था, तो मैंने उससे पहले फ़ेसबुक चेक किया कि गुरुजी महाराज जी का कोई और हुक्म है आज, तो उसमें था कि अगर आपको तकलीफ़ ना हो, तो आज आप मुझे खीर का भोग लगाना। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन मैं ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने खीर बननी रख दी है, धीमी आंच पे दूध चढ़ा दिया है और मैं शुक्राना कर रही हूँ और गुरुजी महाराज को खीर का भोग लगाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि ये खीर बनाना चाहती थी आज, लेकिन घर का माहौल खराब हुआ, तो मतलब संध्या वेले ही कहा संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप मुझे इतनी शक्ति और भक्ति देना
जो भी आप बोले मैं मानूँ, आपकी आज्ञा में रहूँ, आपके हुक्म में रहूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। हर पल मेरा साथ निभाने का, हर पल मेरे अंग संग साथ रहने का और हर पल मुझे अच्छी मति बख्शने का गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी कि तू किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी के भी बारे में। कोई तेरा अपमान करे, कोई तुझे नीचा दिखाए, तो तू पलट के जवाब मत देना। मैं अपने आप देख लवांगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना है ये सद्बुद्धि भी देने का कि मतलब ये सद्बुद्धि देने का कि मतलब किसी को जवाब नहीं देना है। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आपके करने का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं गुरुजी महाराज। वो बेशुमार आप हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल देते हैं, रोटी में, जोत में और अभी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के टीके में इतने सुंदर ओम के दर्शन हो रहे हैं ना संगत जी, इतनी सुंदर साक्षात ओम बना हुआ है गुरुजी महाराज के तिलक में, जो कि सुबह लगाया था, तब ऐसा कुछ नहीं था। और अब वो तिलक ओम के रूप में बन गया है, बिल्कुल ओम दिख रहा है। शुक्राना है मेरे दाता, हर पल ये बताने का कि मैं हर पल तेरे अंग साथ हूँ। संगत जी ड्रीम दर्शन इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब लेकिन कुछ याद रह रहे हैं और कुछ याद नहीं रह रहे हैं। तो एक ड्रीम दर्शन मुझे याद है संगत जी, कि वो मेरे अपने ही थे। तो और हमारी फैमिली की लेडीज़ हैं, लेकिन अब उनसे हमारा कोई मतलब मेल-जोल नहीं है। तो उसका मुझे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे सत्संग हो रहा है घर में, और ऊपर और नीचे घर दूसरा दिख रहा है वो, और सत्संग हो रहा है और वो आकर के बैठी हुई हैं और मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैंने नहीं देखा कि वो आई हुई हैं और उनका बच्चा लेटा हुआ है बेड पे, और मैं ऊपर से सारा काम मतलब किचन से करके नीचे गई हूँ और फिर मैं दोबारा से कुछ करने ऊपर आई हूँ, तो मैंने सिर्फ किचन में देखा। तो मैंने बोला, अरे तू भी आई है? तो उसने बोला, हाँ भैया माने ही नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया। तो संगत जी वो चेहरा मुझे साफ और इतना ही मुझे दिखा, और उसके बाद मेरी आँख खुल गई संगत जी, और मैं इतनी हैरान हो गई ना, सच में बता रही हूँ संगत जी। तो उसको मैंने बिल्कुल सजे-धजे देखा। तो संगत जी इसका क्या मतलब था ये मुझे नहीं मालूम है, गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया है। तो कितने ही कष्ट वो काट रहे हैं संगत जी, मुझे मैसेज ज़रूर देते हैं गुरुजी महाराज कि मैंने तेरे इतने कष्ट काट दिए हैं, तेरी बड़ी बीमारी बन रही थी और तेरे ऊपर मारण क्रिया अभी कौन कर रहा है संगत जी, गुरुजी महाराज ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे जानना भी नहीं है। तो किसी के बारे में कुछ जो भी कुछ कर रहा है, मतलब मेरे गुरुजी महाराज मेरे सर पर आपका मेहर भरा हाथ है, तो मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी महाराज मुझे ये बता रहे हैं कि एक औरत है जो कि बाजी नहीं आ रही है, तेरा इतना बुरा कर रही है और मतलब तेरा बहुत नुकसान कर रही है, और नुकसान कर रही है और वो मान नहीं रही है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपने आप देख लूँगा, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथ में छोड़ दी, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे चिंतन करना है। आप देखो आपको जो करना है, जो आपको सही लगता है गुरुजी महाराज, आप वो करो। मैं तो आपको ये भी नहीं कहती कि आप उनको पनिश करो, क्योंकि आपने हमें ये सिखाया ही नहीं है। आपने हमें हमेशा ये सिखाया है
कि जिसने भी तेरे साथ गलत किया है तो माफ़ कर दे। तो अपनी तरफ से गलत मत सोचना, गलत मत करना। तो गुरुजी इतने अच्छे विचार दिए हैं तो हम गलत सोच ही नहीं सकते। मन में कोई विचार आता है तो एकदम से हमारा मन ऐसे अलाउ ही नहीं करता, एकदम से हम झटक देते हैं उस विचार को कि नहीं, मतलब ये गलत है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, इतनी अच्छी सोझी बख्शने का लख लख वारी शुक्राना है, कोटि कोट शुक्राना है मेरे दाता। और संगत जी, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और अभी कई सारे मेरे जो सत्संग हैं, अपलोड तो हो गए हैं लेकिन वो मैंने नहीं सुने हैं, मेरे पास नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब वो आ जाएँगे। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का और उन आंटी का भी जिन वो अपने प्यारी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि उनको भी ब्लेस करें और गुरुजी महाराज सर्बत का भला करना, जो आपकी संगत है, जो आपकी संगत है उनका भी और जो नहीं है उनका भी। अ, जो आपके लिए उल्टा बोल रहे हैं आपके सामने मेरे घर परिवार में गुरुजी महाराज, उनको भी माफ़ करना और उनको भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि देना। और आपसे सिर्फ एक यही अरदास है, हर पल जो आपने मुझे परिवार बख्शा है उसकी रक्षा करना, उसका बुद्धि देना और मतलब साथ रह के उनके कारज रास करना गुरुजी महाराज, सर्बत का भला करना, सर्बत का कल्याण करना गुरुजी महाराज। और मेरे दाता, मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना, मुझे अपने चरणों की धूल बनाए रखना और मेरा अमृत वेला कभी ना छुड़वाना मेरे दाता। ये जो मेहर आपने की है, उसका लख लख शुक्राना है और ये मरते दम तक बनाए रखना मेरे दाता, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। शुक्राना है मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ संगत जी, और अपने अगले सत्संग को जल्दी ही शेयर करूंगी गुरुजी महाराज की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। सरबत दा भला करो गुरु जी महाराज, सरबत का भला करो। शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सॉरी गुरुपा, शुक्राना करने में देर हो गई है। आप पूरा दिन कहते रहते हैं शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। यहाँ तक कह दिया कि किसी के नसीब में शुक्राना करना नहीं है, तेरे को कह रहा हूँ तो तू कर दे। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में शेयर किया था कि कल किचन में आग लग गई थी और मैं बच गई, और गुरुपाक का मैसेज आया था, पुत्र कल तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी जो टाल देता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भी कहा था कि किचन में संभल कर काम कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उस सत्संग में भी उन आंटी के तवे का हैंडल टूट गया और वो गिरा और वो बच गए, और उनको पैर में चोट लग सकती थी, और साथ
साथ भी जो हुआ वो तवे से ही हुआ संगत जी, जो भी हुआ। संगत जी इतनी नेगेटिविटी हो गई है, गुरुपा काटते हैं वो लोग, रुक ही नहीं रहे हैं संगत जी। और जान तो बचे पर यहाँ तक तो सारे ही मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, और कैसे बचूँ? और कुछ मेरी बेवकूफ़ियाँ, अपना दुःख सबसे कह भी देती हूँ। यहाँ के लोग ब्लैक मैजिक करते थे और वो लोग भी जैसे बैठे हुए थे कि कब कोई रिश्ता मिले और इस पर वार करें, कोई रास्ता मिले इस पर वार करें, और सब कर भी रहे हैं संगत जी मुझ पर। मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि उन लोगों को उसकी सच्चाई पता चली है, और ये भी कि उनके दिल में हमारे लिए क्या था संगत जी। कुछ चीज़ें पता होती हैं पर दिल में क्या होता है वो नहीं पता होता है संगत जी। पर आज गुरुपा की कृपा से वो भी संगत जी पता चला है कि इंसान जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। हर रोज़ सत्संग से कुछ ना कुछ बताते हैं संगत जी। बस दुःख सिर्फ़ इस बात का होता है कि मेरे मासूम से बेटे को ये सब देखना पड़ रहा है संगत जी। पहले ही उसने बहुत कुछ देखा है, गुरुपा कहते हैं, "फ़िलहाल तेरे सारे काँटों को फूल बना रहा हूँ।" संगत जी कल वही रास्ते सामने आएँगे, रिश्ते सामने आएँगे, और मैं कैसे उनको अच्छे से बात कर पाऊँगी। माफ़ करके फ़ॉरगिव कर सकते हैं, पर उन रिश्तों के साथ निभाना मुश्किल है मेरे लिए। क्योंकि आज नहीं, मेरी शादी से पहले ही उनको मेरे उनको उनको नफ़रत ही थी संगत जी, और कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, और ना ही कोई हमारे से अच्छा घर था, किसी भी तरह से भी नहीं संगत जी। और संगत जी मतलब अपने बेटे की शादी ना करते, सबको यही दिखाते कि इनको अपने बेटे की फ़िक्र है, और यहीं से यही सब करते थे संगत जी, और लोग बहुत अच्छे हैं यही शो करते हैं। पर मेरी सास किसी भी बेटे की शादी करने नहीं चाहती थी, ताकि उनकी कमियाँ और अपने बेटों के पैसे से घूमते फिरती रहे, और मेरे ससुर ने आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है संगत जी, ना वो बोल सुन सकते हैं बेटों की, और ना ही समझ सकते हैं संगत जी, और वो सामने आने लगे तो अब उम्र का धौंस करके वो सबको यही बात बताते हैं। मैंने किया ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर सबसे यही कहते हैं कि सब मैंने किया है। घर मैंने लिया, बेटों की शादी मैंने की, और यहाँ तक मेरी सास की डेथ की भी सारा खर्चा उन्होंने किया। जब मैंने सबको बताई ये बात की, अपने बेटे के ऊपर वशीकरण करके उनसे ही बुलवाया है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब मम्मी और पापा ने किया है। अब आप बताएँ, ऐसे लोगों से कैसे कोई जीत सकता है, और अपने स्वार्थ के लिए अपने पोते को यूज़ करके कर रहे हैं उनके, मतलब उन्हें भी यूज़ करने से भी नहीं शर्माए संगत जी। शुक्र है कि गुरुपा ने हाथ पकड़ा, वरना मुझे कभी इनका असली चेहरा नहीं दिखता। आज गुरुपा का वो मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि अब उनके मुखौटे उतरेंगे जिसने तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया है और तेरे काम बाँधे हैं। ये 1 जुलाई का मैसेज था। 7 जुलाई मेरे हस्बैंड पहली बार सत्संग में आए, और उन्होंने स्टेटस में गुरुपा का स्वरूप रखा, और वो उन सब से देखा जो ये सब कर रहे थे, जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उसके बाद गुरुपा 14 से 20 के बीच में मुझे मेरे इन-लॉज़ के घर ले गए। उनके घर पहुँचने तक मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ही मुझ पर और मेरे हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। जब जा रही थी तब रास्ते में गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स थी, बटरफ्लाई के रूप में, 777, 333 बहुत सारी। ताकि मैं उन लोगों का कुछ दिया खा ना पाऊँ और रात को उन लोगों के साथ सो भी ना पाऊँ। पर गुरुपा ने ऐसा कुछ किया था कि मुझे दिख गया। मेरे ससुर ने मेरी देवरानी में चाय में कुछ डालने वाली थी, पर गुरुपा की प्लानिंग थी कि मेरे ससुर ने सारे रिश्तेदारों को बुलवा लिया, और ऐसा हुआ कि मेरी मामी सास को लगा कि मैं ही ऐसी हूँ। वो मेरे देवर और देवरानी को अपने घर ले गए, और मेरे ससुर और जेठ को भी ले गए। पर मास्टरमाइंड मेरे ससुर वापस आ गए संगत जी, और पास में हमारे संगत जी गुरुद्वारे घर है वहाँ, ऊपर मतलब संगत जी पास में हमारे दूसरा घर है, सॉरी, वहाँ पर रहे।
मेरे ससुर हॉल में ही सोते हैं, टीवी कैबिनेट के नीचे और उसके सामने भी रहते थे संगत जी और मेरे देवर और देवरानी ऊपर दोनों रूम में लॉक करके गए थे। मुझे नीचे हॉल में सोना पड़ा, पर ये सारी प्लानिंग गुरुपा की थी, मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी। वो कैबिनेट चेक करूँ और मैंने किया संगत जी, गुरुपा मुझे बार-बार काला धागा के बारे में बता रहे थे। वो धागा मेरे ससुर के सामान में संगत जी देखा और मैं हैरान रह गई संगत जी। और सो ही नहीं पा रही थी, बातें मेरे सामने आने लगी और सब समझ आ गया कि मेरे हस्बैंड मेरी बात के क्यों नहीं सुनते हैं, क्या है ऐसा? संगत जी गुरुपा ने कहा था कि मुखौटे उतरेंगे तो उतरे, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे ससुर पूरी लाइफ सबको ये करते रहे कि मुझे कुछ नहीं समझ आता। क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर कैसे चलता है यहाँ तक ये तक भी नहीं संगत जी। पर वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे जो गुरुपा ने बताया था जो कि कुछ देखिए और मेरी मासी सास की बातों से ये पता चला कि वो भी लड़कियों के पीछे रहते थे और ये बात मेरे हस्बैंड अच्छे से जानते हैं इसलिए मेरी सास उनको कहीं जाने नहीं देती थी और वो भी कुछ काम कम नहीं थे संगत जी वो भी घूम आती थी फिर उन्होंने भी उनके ऊपर वशीकरण कर रखा था इसलिए मेरी सास जैसे रखती थी वो रहते थे संगत जी और आज तक उनकी मतलब बुराई नहीं करते हैं और सब उनकी तरह तारीफ ही करते हैं जबकि मेरी सास उन्हें एक संगत जी मतलब एक टाइम खाना देती थी और कभी साथ और कहीं भी साथ नहीं जाते थे। जहाँ भी जाती थी मेरी सास को लेकर वहाँ ही जहाँ मेरी सास को लेकर जाना होता था और संगत जी मैं इस फैमिली से थी तो वहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था जैसे एक फैमिली होती है जहाँ रिस्पेक्ट दूसरे का और मेरी मम्मी ने मेरे पापा की बहुत साथ दिया है। सुख में, दुःख में मेरे पापा ने ग्रो किया है। पीछे भी मेरी मम्मी की मेहनत थी संगत जी और छोटे से घर में रहते थे तो हमारा फर्श की छोटी-सी संगत जी फर्श फ्रूट्स की छोटी-सी स्टॉल फर्श की छोटी स्टॉल थी, उसमें मेरी मम्मी सिलबट्टे पर दाल पीसा करती थी संगत जी और मेरे पापा-दादी उन्हें स्टॉल पर लेकर जाते थे और उसी मेहनत से हमारी पूरी सिटी में नाम भी हुआ और इतने घर थे कि आज एक घर का भी सपना है संगत जी और ऐसी फैमिली में आना जहाँ सास अपने बोल सुन नहीं सकते और ऐसे बच्चे अपने ही पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते थे और आमने-सामने मारने पर आ जाते थे और मेरी सास की डेथ के बाद मैंने सब सँभाल लिया। तब अब जब मेरे ससुर को ये पता चला कि अब ये बच्चे किसी की रिस्पेक्ट उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो अब वो मेरे ही खिलाफ संगत जी कान भरने लगे। अपने रिस्पेक्ट बढ़ा दिया और अपने बेटों को भी अपने जैसे बना दिया संगत जी। ये संगत जी गुण सिखा दिया कि अपने बेटे भाई ही संगत जी मतलब ब्लैकमेल करने लगे पैसे लेने हैं घर भी। संगत जी जब मैं ये सब देखती थी तो अब गुरुपा से कह रही हूँ कि आप क्यों मेरी शादी इस घर में करवाई? यहाँ मतलब शादी होने के बाद मेरे मायके वाले घर मेरी मम्मी, मेरे भाई बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए। जहाँ हमारे घर से कोई बिना खाए नहीं जाता तो राजगुरुपा सिखा रहे हैं कि मेरे मम्मी-पापा वहीं सब करते थे। मेरे पाप म मेरे पापा बहुत दान करते थे और हमारे घर में जो आता था, वो रज करके ही जाता था, अच्छी तरह से रहते थे संगत जी, कोई कमी नहीं छोड़ते थे। और ऐसी फैमिली में शादी होना जहाँ सारे ऐसे ही हैं और कोई सही नहीं है संगत जी और जब पता चला कि हम दोनों में प्रॉब्लम चल रही है तो आग में घी डालकर काम करने लगे संगत जी। अब आप बताइए कि क्या कल इन सब से रिश्ते रखना चाहिए? आज गुरुपा का ये भी मैसेज था कि अच्छे जॉब रिश्ते तुझे अच्छे कर दूँगा लेकिन जब तू सीख जाएगी कि तुझसे सब कुछ क्यों छीना गया है, बना चालाक बनना नहीं आया, पर आँख बाँधकर हर एक पर ट्रस्ट किया, जो मेरे घर परिवार में रिश्तों की अहमियत देखी वही किया, पर नहीं पता था कि जब खुद माँ-बाप ही रिश्ते ऐसे हों अपने बेटे को सिखाते हों
उन्होंने भी अपने बेटे को यही गुण सिखाए हैं संगत जी, क्राइम पेट्रोल से भी शातिर हैं मेरे सास-ससुर, मेरी पूरी फैमिली से ब्लैक मैजिक करके बर्बाद कर दिया, मेरे भाइयों को रोड पर ले आए संगत जी और फिर मेरी मम्मी को ब्लैक मैजिक से मार दिया। यही नहीं प्रॉपर्टी और अपने बेटे के पैसे के लिए लोग मुझे मारने वाले थे संगत जी। गुरुपा ये दिखा रहे थे और साईं बाबा भी मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी संगत जी, वो भी देख रहे थे और वही उन पर उल्टा पड़ गया और मेरी सास की डेथ हो गई। प्लानिंग बहुत शातिर थी कि ब्लैक मैजिक से सब करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे काम हो जाएँगे। पर हम अच्छे से अम, इस अच्छे बन के इस समाज में रहेंगे पर अपने आप को ईश्वर समझने वाले ये भूल गए कि उनको भी जिसने बनाया है वो ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सब मेरे गुरुपा ने संगत जी हाथ पकड़ा हुआ है और सारी सच्चाई उनकी हमारे इतने सालों से जो होता आ रहा है संगत जी वो सब उनके बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते जो चीज़ें उनका खूब फ़ायदा उठाया है संगत जी और मजबूर लाचार छोड़कर गए हैं, ईश्वर कैसी सज़ा दी है और ये बात तब पता चला जब मैं मेरे इन-लॉज़ के घर गई संगत जी प्लानिंग गुरुपा की थी। जब मैं गई तब घर पर लोग था वहाँ पड़ोस के घर चाबी होगी, मैं लेने गई तो उनके पास चाबी नहीं थी। उन्होंने बताया कि अब हमारे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। दिवाली पर मेरे देवर से उनकी बहुत मारा-मारी हुई थी, उसके बाद इनका छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया और उनसे बात नहीं करता, अब उन्हें घर बेचने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि ये बोल सुन नहीं सकते और इनकी बद्दुआ नहीं लेनी, पर अब उन लोगों ने मेरा साथ बहुत बुरा किया और चाय में कुछ डाल रहे थे संगत जी देखा तो सब समझ आया। इन लोगों के साथ कोई कुछ करता है तो लोग उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं। सबको यही लगता है कि ये बद्दुआ लगेगी इनकी। संगत जी परिवार में फँसे हुए हैं। मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल किया है संगत जी। बहुत गुरुपा ने सबक सिखाया है पर नहीं सुधरे इसलिए इस जन्म में अगर आपके माँ-बाप आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आपको अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे कर्मों की वजह से गुरुपा मिले हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभिमान यही है कि अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आप मिले हैं और जो किया है और पूजा-पाठ करते हैं, मजबूर लाचार हैं आप तो उन्हें नहीं मिले शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगर आप हाथ ना पकड़ते तो लोग मेरे बेटे को भी ऐसे बना देते। पर आप हो तो अब मेरा बेटा नहीं बनेगा, आप उसका भी हाथ पकड़ लेना और सही राह दिखाना, शुक्राना गुरूपा। और माँ मेरे पति को भी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की उसके लिए भी लख-लख शुक्राना। जितनी हम पूजा-पाठ रेगुलर कर दो, जो लोग बार-बार ब्लैक मैजिक करके बाँध कर बंद करवा देते हैं संगत जी, वो शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही, कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।